Good morning students. Today is 13th May and this is maths lecture for class 10th students. This is lecture number 30 for class 10 and in this lecture we will discuss how to sketch a quadratic polynomial and its application. So in the last lecture we have discussed regarding graph of quadratic polynomial. ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल इस तरीके से ax² प्लस bx प्लस c है तो px को आप y लिखते हो, y इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c, और इसका जो ग्राफ है वो a ग्रेटर देन 0 के लिए कुछ इस तरीके से आता है। इस पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं और वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट -b/2a -d/4a होता है। कैसे होता है ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये a ग्रेटर देन 0 के लिए तुम्हें याद रखना है और a लेस देन 0 पर इस तरह का ग्राफ आएगा। ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स की वैल्यू अभी भी -b/2a -d/4a होगी। ठीक है, a लेस देन 0 के लिए। और इन दोनों ही फॉर्मूला में d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac है, इसे याद रखना है। d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac है, इसको आप याद रखेंगे। तो ये वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट है ये तुम्हें याद रखना है, a ग्रेटर देन 0 पर अपवर्ड, a लेस देन 0 पर डाउनवर्ड। अब इसका क्या एप्लीकेशन है ये देखें। जैसे कि मान लो तुम्हें कोई एक्सप्रेशन इस तरह से दिया हुआ है कि सपोज मैंने बोला x² प्लस 2x माइनस 3 है। ये कोई पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज इट्स मिनिमम वैल्यू। इसकी मिनिमम वैल्यू हमें बताना है, क्या होगा इसकी मिनिमम वैल्यू। तो तुम तो सबसे पहले देखो कि कोफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव है, मतलब a पॉजिटिव है। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से आप दिमाग में कंपेयर करो तो कोफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव मतलब a पॉजिटिव है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, और जब इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा तो ये जो वर्टेक्स पॉइंट है वो -b/2a -d/4a है। अगर हम इसको ऐसे y एक्सिस पर देखें मान लो तो ये वैल्यू कितनी है, और ये सपोज x एक्सिस है। मैंने एक रफ डायग्राम लिया है, ये किसी भी ऐसे ही किसी कर्व के लिए है, आप इसको यहाँ पर एग्जैक्ट मत कंसिडर कर लेना। मान लो कोई ऐसा ग्राफ है, हमने इसको y एक्सिस x एक्सिस पर देखा तो ये x इक्वल्स टू -b/2a है और y इक्वल्स टू -d/4a है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -d/4a, और ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, सबसे लोवेस्ट पॉइंट है। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हुई, -d/4a। तो मिनिमम वैल्यू हो गई -d/4a। अब ये जो भी आएगा ये तुम फाइंड कर लो, -b² -4ac, b² क्या है 2 का स्क्वायर -4ac, ओके, एंड अपॉन 4a, a क्या है यहाँ पर 1 है। तो ये कितना आ जाएगा, -2² इज 4 माइनस माइनस प्लस 4 × 3 12 अपॉन 4। ठीक है, ये आ गया -16/4, कितना आ गया -4। तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई -4। बात समझ में आ गया। ये इसका एप्लीकेशन। इसका दूसरा एप्लीकेशन क्या है, देखो अगर कोई कर्व इस तरीके से दिया हुआ है कुछ, मान लो कोई तो मान लो कोई ये कर्व तुम्हें दिया हुआ है और ये कर्व में बताया जा रहा है कि दिस इज द कर्व फॉर p ऑफ x इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c, x² प्लस bx प्लस c है। या p ऑफ x की जगह हो सकता है तुम्हें f ऑफ x भी लिखा हुआ मिले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप f ऑफ x लिखे, p ऑफ x लिखें, है ना, b ऑफ x लिखें, कुछ भी लिखो, b ऑफ x लिखो, q ऑफ x लिखो, है ना, g ऑफ x लिखो, कुछ भी लिखो, वो तो पॉलिनोमियल को इंडिकेट करने के लिए है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देन फाइंड साइन ऑफ a b एंड c। a b एंड c का साइन बताएं क्या होगा। तो देखो सबसे पहले a पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर डाउन ओपन है तो a नेगेटिव होगा, ये तुम्हें दिमाग में रखना है। a लेस देन 0 पर कैसा कर्व है, डाउन टू ओपन। अगर डाउन टू ओपन है तो a क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। बात समझ में आ गई। फिर तुम c की वैल्यू फाइंड करो, फिर b के बारे में बताते हैं। देखो c क्या है, अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा है ax² प्लस bx प्लस c, अगर इसमें x इक्वल्स टू हम 0 रख दें तो हमें क्या बनेगा, a × 0² b × 0 प्लस c, कितना आ गया, ये c आ गया ना।
तो x इक्वल टू 0 पर हमें c की वैल्यू, x इक्वल टू 0 पर पॉलिनोमियल वैल्यू बताता है c। तो तुम देख लो x इक्वल टू 0 पर क्या है इसकी वैल्यू, x इक्वल टू 0, यहाँ पर x इक्वल टू 0, 0,0, इस पर वैल्यू ऊपर आ रहा है, ये है c की वैल्यू। तो c कहाँ पर आ रहा है, पॉजिटिव y पर आ रहा है, तो c पॉजिटिव हो गया, c पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव y पर आ रहा है। अगर c नीचे आता तो c नेगेटिव हो जाता। अब b की वैल्यू क्या है, तो देखो ये वर्टेक्स को लोकेट करो तुम, यहाँ पर है वर्टेक्स, ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट याद रखना है हमें, -b/2a, -d/4a। तो x की वैल्यू क्या होती है इसमें, x -b/2a है, और y क्या होता है, ये y है -d/4a। तो तुम्हें -b/2a कहाँ पर है, निगेटिव x एक्सिस पर है, देखो इस साइड है, निगेटिव x एक्सिस पर है। इसका मतलब तुम्हें पता लगा कि -b/2a, ध्यान से समझना, -b/2a नेगेटिव है, -b/2a नेगेटिव है। अब तुम देखो यहाँ पर a क्या है, a नेगेटिव है, तो a नेगेटिव है, कोई नेगेटिव क्वांटिटी जो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन फॉर्म में हो, उसको आप इनइक्वलिटी साइन के दूसरे साइड भेजते हो तो इनइक्वलिटी की साइन चेंज हो जाती है। हमें पता है a नेगेटिव है तो 2a भी नेगेटिव हुआ, इसको उधर भेजोगे तो 0 × 2a होगा, ये -b/2a डिवीजन में है, तो इनइक्वलिटी की साइन चेंज हो जाएगी, -b > 0। फिर ये -b कैसा है, -1 × b > 0। If you will shift any negative quantity which is in multiplication or in division form to other side of inequality, then sign of inequality will change। तो फिर -1 को भेजोगे, वो उधर कैसा होगा, 0/-1, और तुम नेगेटिव क्वांटिटी भेज रहे हो जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है, इनइक्वलिटी की साइन चेंज हो जाएगी, ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, 0/-1 0। तो b क्या आ गया, <0, तो b क्या होगा, नेगेटिव होगा। कुछ बात समझ में आया। तो इस तरीके से कुछ बात मैं तुमको यहाँ बता देता हूँ। जैसे देखो, अगर मैंने यहाँ पर लिखा कि -2 इज़ ग्रेटर देन -5, सही बात है, ये ऑब्वियस है, करेक्ट है, -2 ग्रेटर देन -5। -2 का आप समझो कि लिखा है -1 × 2 इज़ ग्रेटर देन -5। अब -1 कैसा है, इसमें मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में है। अगर तुम इसको दूसरे साइड भेजो और इनइक्वलिटी साइन को चेंज मत करो, मैंने क्या कहा था कि नेगेटिव साइन है उसको अगर भेजोगे तो अपने इनइक्वलिटी साइन को या नेगेटिव साइन को भेजोगे तो इनइक्वलिटी साइन को चेंज कर लेना, बशर्ते वो नेगेटिव क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होना चाहिए, तभी इनइक्वलिटी साइन को चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में हमने क्या कहा, इफ़ यू विल शिफ्ट इट टू अदर साइड चेंज योर इनइक्वलिटी साइन, इनइक्वलिटी साइन को चेंज कर लो, ये देखो, तो 2 < 5, ये करेक्ट स्टेटमेंट बना। अगर किसी बच्चे को ऐसा लगे कि हम इनइक्वलिटी साइन नहीं चेंज करेंगे तो क्या होगा, तो देखो वो भी करके देख लेते हैं। यहाँ पर कोई स्टूडेंट अगर ऐसा चाहे कि -1 को हम उधर भेजें बट इनइक्वलिटी साइन को चेंज ना करें, ऐसा ही रखें, तो -5 और ये -1 मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में होगा, देखो नेगेटिव नेगेटिव कट गया, और 2 इज़ ग्रेटर देन 5, ये रॉन्ग स्टेटमेंट आ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है इफ़ यू शिफ्ट नेगेटिव क्वांटिटी विच इज़ इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म टू अदर साइड ऑफ इनइक्वलिटी चेंज योर इनइक्वलिटी साइन, देन ओनली यू विल गेट करेक्ट स्टेटमेंट। कुछ बात समझ में आए। तो ये यूज़ किया जाता है b के साइन को प्रिडिक्ट करने के लिए। अब देखो, ये सभी रफ स्केच यहाँ पर लिए गए थे। अगर तुम वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट तुम्हें यहाँ मिल गया -d/4a, कितना, -4, तुम एक बार -b/2a फाइंड करो इस पॉलिनोमियल के लिए। अब तो -b/2a कितना आ जाएगा, -b कितना है, b है 2/2a, 2 × 1 कितना बना है, -1। मतलब वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट है -b/2a, -d/4a, जो आया था -4, -1, -4। तो अगर हम इसको एग्जैक्ट प्लॉट करना चाहें, ये तो मैंने रफ स्केच लिया था ये समझाने के लिए, अगर तुम इसकी एग्जैक्ट प्लॉटिंग देखो तो -1, -4 तुम्हें दिखाना है, ठीक है ना। तो ये देखो, ये है x -1 और ये -1, -2, -3, -4, यहाँ पर आ गया वर्टेक्स। अब x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे बनेगा। अगर इसमें तुम इसको y मानो और y = 0 रखो तो तुम्हें क्या मिलेगा, x² + 2x - 3 = 0। अगर तुम इसे फैक्टराइज करते हो तो x + 3 × x - 1 फैक्टर बनेंगे, तो x = 1 n - 3, 1 n - 2 - 3, ये यहाँ से ऐसे ये कुछ पास कर जाएगा। तो हमने यहाँ पर ये सीखा कि वर्टेक्स को फाइंड करके यहाँ पर, और एक बार y = 0 पुट कर दें तो
एक्स एक्सिस पर पॉइंट पता लग जाएगा कि वो कहाँ से क्रॉस कर रहा है फैक्टराइज करके, इसको 0 से इक्वेट करके तुम क्वाड्रेटिक का ग्राफ भी ट्रेस कर सकते हो, उसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हो। मिनिमम वैल्यू -d/4a होगी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव के लिए, और ए बी एंड सी का साइन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। चलो इस पर कुछ क्वेश्चन करके देखें। So see in this question we have to find minimum value for the polynomial 4x. So we have to find minimum value for this polynomial. Okay. तो तुम सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तुम्हें पता लगे इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। ये पॉइंट क्या होता है -b/2a, -d/4a। तो जो y कोऑर्डिनेट है ना यहाँ पर -d/4a, यही तुम्हें मिनिमम वैल्यू बताएगा। इसको फटाफट फाइंड कर लेते हैं। मिनिमम वैल्यू इज -d/4a। ये क्या होता है b² -4ac/4a। इवेल्युएट कर लो, इससे कितना आएगा b², ये क्या है -6 का स्क्वायर 36, -4, a इज़ 4 एंड c इज़ 1 हियर, ओके, अपॉन 4a। a क्या है 4 है, तो ये कितना बना माइनस, यहाँ पर आ रहा है 36 - 16/4 × 4। सो दिस यू विल गेट एज कितना, सब्ट्रैक्ट कर लो 20/4 × 4, सो -5/4। दैट मीन्स चॉइस बी इज़ योर करेक्ट आंसर। देखो कितना इजी है मिनिमम वैल्यू फाइंड करना, बहुत आसानी से यहाँ पर मिनिमम वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो इस कंसेप्ट से। सिर्फ तुम्हें याद रखना है कि -b/2a, -d/4a वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है। एक क्वेश्चन इस पर ऐसा भी बन सकता है कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ x वी विल गेट मिनिमम वैल्यू फॉर दिस पॉलिनोमियल। तो उस केस में आंसर होगा तुम्हारा रिक्वायर्ड x इज -b/2a। कौन से x पर मिनिमम वैल्यू ये आ रही है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो -b/2a पर आ रही है, कितनी आ रही है, तो -d/4a। तो तुम वो -b/2a करके देख सकते हो। -b कितना है -6/2a, 2 × 4 है ना, -b क्या है -6/2a, ओके। तो ये आ गया कितना +6/2 × 4, 3/4। तो एट x = 3/4 मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट, मिनिमम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एग्जिस्ट। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। वैसे याद हो तुम्हें सिर्फ यहीं तक फाइंड करना था, हो सकता है कोई नया क्वेश्चन ऐसा फ्रेम हो जाए तो उसको इस तरीके से आप देख सकते हैं। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा किस तरीके से मिनिमम वैल्यू फाइंड होता है। एक क्वेश्चन इस पर और हम लोग डिस्कस करते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन ग्राफ ऑफ y = x² + bx + c इज गिवन इन फिगर, देन आइडेंटिफाई द साइंस ऑफ a, b एंड c। a, b एंड c का साइन बताना है। सबसे पहले तुम देखो ये डाउन टू ओपन है, तो a क्या हुआ नेगेटिव, ये तो क्लियर है ना, डाउन ओपन के लिए नेगेटिव होता है। अच्छा, c की वैल्यू x = 0 पर क्या है, अभी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है। c कहाँ आ रहा है, x = 0 पर, नेगेटिव y एक्सिस पर, तो c क्या हो गया नेगेटिव हो गया। तो देखो a नेगेटिव होना चाहिए और c नेगेटिव होना चाहिए। a नेगेटिव तो सभी पर है, c नेगेटिव चॉइस और चॉइस d पर है, b और c पर c पॉजिटिव है, तो b और c तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गए। समझ गए। अब तुम्हारे पास दो चॉइस बच गया, a और d, इसी में से कोई एक आंसर होगा। b के लिए देखें तो ये वर्टेक्स पॉइंट क्या होता है -b/2a, -d/4a, -d/4a। तो तुम्हारा ये क्या है x और ये क्या है y, तो x कितना है -b/2a और y कितना है -d/4a। तो हमें तो अभी इससे x से मतलब है, x कहाँ पर है पॉजिटिव x एक्सिस पर है, मतलब -b/2a पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो पॉजिटिव x एक्सिस पर आएगा। तो तुम लिखो -b/2a पॉजिटिव होना चाहिए, ओके। अब a क्या है, a नेगेटिव है, a नेगेटिव हो गया तो 2a नेगेटिव, a नेगेटिव हो गया तो क्या 2a नेगेटिव, तो नेगेटिव क्वांटिटी को दूसरे साइड भेजेंगे, इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाएगी, 2a × 0 0। अभी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया, अभी तुम बैक करके देखना। -b < 0, फिर ये क्या है -1 × b < 0, नेगेटिव क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में उसको उधर भेजो, इनइक्वालिटी की साइन फिर चेंज कर जाएगी क्योंकि नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन में शिफ्ट हो रहा है दूसरे साइड, तो 0/-1 होगा, 0/-1, b इज़ ग्रेटर देन 0, b क्या है पॉजिटिव, तो b पॉजिटिव हो गया। इस तरीके से हम लोग साइन वाले क्वेश्चन को बना सकते हैं, a b और c को सॉल्व कर सकते हैं। कितना आएगा देखो, a नेगेटिव, c नेगेटिव, b पॉजिटिव, कौन सा आंसर बना
डी रिजेक्ट हो गया, आंसर बना ए। ओके, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। लेक्चर को वापस देखो, रिपीट करके देखो दोबारा, तो तुम्हें और कंसेप्ट की क्लैरिटी आएगी। आज फिर मैं कुछ NTSC असाइनमेंट अपलोड करूँगा, आपने सॉल्व करना। मैंने पहले भी अपलोड किया था, उन्हीं से ये कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन, ये कोई क्वेश्चन नंबर 33, 34 है जो मैंने आज डिस्कस किया है, तुम देखना। आज भी कुछ असाइनमेंट मैं अपलोड करता हूँ। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।